नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ आई क्लियर्ड और पास्ड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर 900 सर्टिफिकेशन। जैसा कि आप जानते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्टिफिकेशन है और ये फंडामेंटल सर्टिफिकेशन है। इसके बाद भी और सारे लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन है जो आपको डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस और इंटरेस्ट आप कर सकते हैं, बट दिस इज द फंडामेंटल विच इज अ मस्ट टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन क्लाउड, राइट। इसके अलावा आपको AWS भी है, गूगल का भी है, इट्स अप टू योर चॉइस, बट मोर और लेस फंडामेंटल में सभी का सेम ही होगा। We will also talk about how to plan for any certification, right? So if I can say plan, prepare and pass, my 3 P's, ki how I prepare myself for any certification. So I will give you some tips on that as well. But before we start, I would request you to subscribe my channel to keep me motivated to do more videos. So coming back to Azure 900, इसके लिए आपको 4 चीजें चाहिए मेनली। One is Microsoft Docs, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे आपको मिल जाएगा। उसमें वो लोग बहुत ही अच्छे तरह से सारे कंटेंट को डिवाइड किए हैं इन 6 पार्ट्स। यू हैव टू गो थ्रू इट। दूसरा हो सकता है आपका कोई भी ऑनलाइन कोर्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए। आई डिड फॉर यूडेमी, आई कैन गिव यू दैट लिंक। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का भी लिंक दे दूंगा, यूडेमी वाले कोर्स का भी डिटेल बता दूंगा। बट आपको ये 2 चीज एटलीस्ट करना ही चाहिए इफ यू वॉन्ट टू लर्न। तीसरा है स्पेसिफिक वीडियोस ऑन यूट्यूब। जैसे मान लीजिए आपने वो कोर्स किया या माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट को भी गो थ्रू किया, बट आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कोई एक पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आपको सिक्योरिटी का पार्ट नहीं समझ में आ रहा है या उनके स्टोरेज अकाउंट का पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन सर्च फॉर स्पेसिफिक वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड यू कैन गो थ्रू इट। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि आपको ऐसा करना चाहिए। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज प्रैक्टिस पेपर्स, राइट। तो आप फिर अगेन इफ यू सर्च ऑन गूगल आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे टेस्ट पेपर्स। इनफैक्ट यूडेमी में आपको ऐसे कोर्स भी मिल जाएंगे जहां से आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं आपको एग्जाम देने के लिए, बट यू नीड टू गो थ्रू इट। इससे क्या फायदा होता है कि वंस यू आर डन विथ योर कोर्सेज, अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है कि वेयर यू स्टैंड ऑन योर नॉलेज पार्ट और कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक्स है विच यू नीड टू गो थ्रू अगेन, राइट। सो 4 थिंग्स you have to do. Now you can do in any sequence, right? But what I will suggest is first go through that Microsoft Doc. Second, then you go for Udemy course or any other course if you want to simply learn का है, Edureka का भी है, ऐसे बहुत सारे हैं, but I did Udemy इसलिए मैं Udemy का बोल। तीसरा go for the test papers and चौथा look for the specific videos on YouTube. Now इस sequence में आप कोई चीज अगर 2 बार करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप Udemy का कोर्स भी 2 बार कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट वाला साइट पे भी 2 बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का सर्टिफिकेशन का, राइट। मैं इससे कुछ एडिशनल चीजें भी बताना चाहूंगा। जैसे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहां पे ऐसे वीडियोस मिलते हैं, हाउ टू क्लियर एज्योर 900 इन 8 आवर्स 10 आवर्स। एक महान इंसान ने तो उसको 4 आवर्स में भी दिया था। माई पॉइंट इज इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, एंड इवन इफ इट इज पॉसिबल यू शुड नॉट गो फॉर इट। सी, हम लोग एक रिवीजन का टर्म होता है, राइट। रिवीजन बोला जाता है कि यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, लास्ट में आपको बस रिवाइज करना है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगर वैसा केस है तो यस 8 आवर्स 4 आवर्स इज गुड इनफ। बट व्हेन यू डोंट नो मच अबाउट इट, जब आप उस पर कोई काम नहीं किए हैं, आपको कोई उतना बैकग्राउंड नहीं, मे बी द टर्म्स आपको पता होंगे, बट इफ यू हैव नॉट वर्कड ऑन इट आपको उतना आइडिया नहीं होगा। तो इन दैट केस ये 4 घंटे 8 घंटे इवन 12 घंटे की चीजें जो है ये बकवास है, ऐसा होता नहीं है। सेकेंड पार्ट है कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है ना। इट्स लाइक लर्निंग। ऐसा नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग का पेपर दे रहा हूं, मैं आधा 1 घंटे में पूरा पढ़ के रट के जाके वहां वॉमिट कर दूं। डोंट डू दैट, राइट, क्योंकि उससे काम नहीं। इफ योर गोल इज ओनली टू गेट द सर्टिफिकेशन यू माइट थिंक ऑफ इट, राइट। बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो आई विल नॉट प्रेफर जस्ट पूरा रट लो और जाके वहां। इवन इफ यू डू दैट वो ईजी नहीं होगा पेपर निकालना, बट अगर आप सब कुछ रटने टाइप करोगे तो आई डोंट नो, आई रियली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट। तो फिर कैसे प्रिपेयर करें? सो देयर कम्स आवर सेकंड टॉपिक विच इज 3P एज आई सेड। तो आई विल टॉक अबाउट हाउ आई डिड इट। इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे लिए जो काम करता है वो आपके लिए भी करेगा, वो आपका और भी बेटर तरीका हो सकता है, बट आई विल गिव यू माई वेज व्हाई इट्स वर्किंग एंड बेस्ड ऑन दिस मैंने लास्ट 1 साल में 3 सर्टिफिकेशन किए हैं। नाउ कुछ लोगों के लिए 1 साल में 2-3 सर्टिफिकेशन कोई बड़ी बात नहीं होगी, कुछ लोग करते होंगे, आई रियली appreciate them, right, वो कर सकते हैं। but I'm talking about people who are not able to plan, right। कुछ लोगों के लिए वो मुश्किल हो रहा है प्लानिंग करना या सर्टिफिकेशन करना, and this video is mainly meant for them। so how can we plan for a certification? that is the important question, right। कभी भी हमारे पास कोई आके बोलता है यार ये सर्टिफिकेशन मार्केट में बहुत चल रहा है, इसको कर लो,
देन वी आस्क कि यार टाइम तो होने, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग राइट, वी आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग फॉर विच वी आर गेटिंग पेड. तो you cannot be dishonest there. You have to give your 100% even in your work. On top of it, you have to find some additional time to prepare for yourself, for additional things or new learnings, right? तो आपके पास जनरली वो टाइम नहीं निकलेगा. जब आपको कोई बोलेगा कि सर्टिफिकेशन करो, आप पूछते हो कितना टाइम लगेगा, एंड इफ इसे 2 महीने का काम है, 2 महीना पढ़ लेगा, देन यू विल फील कि नहीं यार 2 महीना में टाइम नहीं दे सकता हूँ. कुछ लोग पैसे का बात करेंगे, नहीं मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन. इसलिए आई हैव गॉन इन अ डिफरेंट वे. व्हाट आई डू इज, मैं 6 महीने का लक्ष्य रखता हूँ, राइट. आई मेक अ गोल ऑफ 6 मंथ और इवन 1 ईयर, राइट. सो अगर आप 6 मंथ का गोल रखते हैं तो यू हैव इनफ टाइम, राइट. तो क्योंकि जब आप कोई चीज़ नया सीखने जाते हो, यू 1-2 दिन आपको पूरा जोश रहेगा एंड यू विल स्टार्ट फुल फ्लेज, यू विल स्टडी फॉर 3-4 आवर्स ऑन टॉप ऑफ योर रेगुलर वर्क. फिर दूसरे दिन आपको कोई काम आ जाएगा, कोई प्रोडक्शन में इशू आ जाएगा एंड यू विल फील लाइक नहीं मेरे पास टाइम नहीं. सो दैट हैपेंस व्हेन यू डोंट हैव अ गोल, व्हेन यू डोंट हैव अ टारगेट कि मुझे कब करना है. आप सोचते हो मैं पढ़ के कर लूंगा, बट कब? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क कि मैं कब ये करना चाहता हूँ. हाँ, ये अच्छी बात है, आप जितना जल्दी कर सकते हो कर लो, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 2 दिन में करना है या मुझे 1 महीने में करना है, बिकॉज दिस इज अ एडिशनल थिंग आई एम डूइंग. हाँ, अगर ऐसा है कि अगर ये तुम करोगे तो ही तुम्हारा जॉब रहेगा, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. इसीलिए जब आप एक लंबा गोल रखते हो, से फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ, तो उसमें आपके ये जो बीच बीच में इंटरमीडिएट में इशू आते रहेंगे कि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको बोरियत लगेगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, यू विल गेट स्टक इनटू समथिंग एल्स, कोई और आपके काम में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके फैमिली में प्रॉब्लम हो जाएगा. तो यू हैव एनफ टाइम टू अगेन ऑलवेज कम बैक टू द लर्निंग पार्ट, राइट. तो उस तरह से अगर आप करोगे तो ये हो सकता है. नाउ अगर आप 6 महीने का टाइम लेते हो तो इससे सिर्फ ये इंश्योर नहीं होता है कि आप वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट करो, आपका ये भी होता है कि आपको वो लर्निंग टाइप का होता है. ऐसा नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ, रट रहा हूँ, जाके वोमिट कर रहा हूँ. क्योंकि अगर आप एक लंबा टाइम लेते हो तो व्हेनेवर यू आर स्टडिंग और व्हेनेवर यू आर रीडिंग समथिंग, आप उस पर सोचते हो. आप 3-4 टॉपिक एक ही दिन में मत पढ़ो, आप एक टॉपिक पढ़ो. मे बी सब टॉपिक कैन ऑल्सो वर्क बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग ड्यूरेशन. उस पर फिर सोचो, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग यू आर गोइंग टू वर्क एंड विल रिमेंबर. आपको ये ऐसे करके याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि यू नो इट गेट्स डाइजेस्टेड. आपको जब भी कोई कुछ पूछे तो इट्स ऑलवेज देयर, राइट. तो उस तरह से तैयारी करना चाहिए. तो माई प्लान इज ऑलवेज फॉर 6 मंथ, क्योंकि मैं अपना जॉब भी करता हूँ. सेकेंड पार्ट इज प्रिपेयरिंग. तो प्रिपेयरिंग के 3-4 ऑलरेडी जो मैं एज़्योर 900 के लिए बोला था, वैसा ही आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. 1-2 आप कोर्स अप्लाई कर लो, ऑनलाइन इनरोल कर लो. दूसरा आप उसका डॉक्यूमेंट होगा ऑनलाइन, वो भी पढ़ लो. कोई किसी को बुक्स पढ़ने का शौक है, अगर आपको उस टॉपिक पे बुक्स मिल जाता है तो वो पढ़ सकते हो. एंड देन प्रैक्टिस पेपर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. प्रैक्टिस पेपर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जाके बस एग्जाम देना है, उससे आपको एक आइडिया लेना रहता है कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है. सो वेरेवर विच एवर टॉपिक यू आर स्टक, आप वापस डॉक्यूमेंट पे जाइए या उस वीडियो पे जाइए, पूरा डिटेल में देखिए, फिर से समझिए, एंड देन गो बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट. सो दैट इज व्हाट लर्निंग इज. सो प्रिपेयर करने का ये सब तरीका होता है. एंड थर्ड इज पास. इफ यू डू द फर्स्ट 2 थिंग्स राइट, आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली पास एनी सर्टिफिकेशन फॉर दैट मैटर. सो दैट्स इट. ऐसे ही करके मैं कंटिन्यूअस लर्निंग और न्यू स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर आप भी कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.